हेलो एवरीवन, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो का टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टीचर सेंटरिंग कंटेंट लेके आते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बीटीसी वर्सेस बीएड, एक ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड हमारे बहुत सारे टीचर्स ने की थी, एक्चुअली बहुत सारे एस्पायरिंग टीचर्स ने की थी। तो ये एक कंप्लीट गाइड होने वाला है सारे एस्पायरिंग टीचर्स के लिए। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल, वाई बीटीसी और बीएड? एक टीचर को या एक एस्पायरिंग टीचर को बीटीसी या बीएड करना ही क्यों चाहिए? क्यों उन्हें सोचना चाहिए कि बीटीसी अच्छा है या बीएड? आपका ये सवाल आज मैं आंसर करने वाली हूँ। सो BTC and BEd are best teacher training courses for aspiring teachers। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे कोर्सेज जो एक टीचर को ट्रेन करते हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक कैंडिडेट को ट्रेन करते हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इंश्योर्स क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स इन टीचर्स। एक ऐसा कैंडिडेट जो कि टीचर बनना चाह रहा है, उसको क्लासरूम मैनेज करना भी तो आना चाहिए, उसको ये भी तो डील करना आना चाहिए कि किस स्टूडेंट को कैसे डील करना है, इतने सारे स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, उनका अटेंडेंस कैसे मैनेज करना है, उनको पढ़ाना कैसे है, उनका लेसन प्लान कैसे बनाना है। ये सब आप कहाँ सीखेंगे? ये सब आप सीखेंगे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के अंडर। सो दैट इज़ वाई चूजिंग BTC और BEd इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, गिव्स अ प्रैक्टिकल आइडिया of working in a school environment, a practical idea of school like environment। अब एक टीचर को स्कूल जैसे एनवायरनमेंट में काम कैसे करना है ये कैसे पता लगेगा? उन्हें हायरार्की वाइज कैसे किससे कब बात करनी है ये कैसे पता लगेगा? उन्हें क्लासरूम में कब एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, क्या बोलना है, जाके इंट्रोड्यूस कैसे करना है खुद को, ये सब कैसे पता लगेगा? स्कूल में सिर्फ एक टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है, काफ़ी सारे टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, तो उन सब टीचर से कैसे इंटरेक्ट करना है ये कैसे पता लगेगा? ये सब आप सीखते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर। सो इसीलिए BTC and BEd is important to do, BTC or BEd। Fourth point, improves the interpersonal skills of a teacher। बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल में सिर्फ एक टीचर नहीं पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। उन सभी टीचर से इंटरेक्ट करना, इंटर डिपार्टमेंट, इंट्रा डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल लेवल, असिस्टेंट टीचर लेवल, हर एक ग्रुप से आपको बात करनी होती है। आपको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, आपको कभी कभी प्रिंसिपल से बात करनी होगी, आपको कभी कभी प्रिंसिपल्स के ऊपर के लेवल के लोगों से बात करनी होगी, आपको कभी कभी इंटर स्कूल पे बात करनी होगी। दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये सब आप कब सीखते हैं? टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर। फिफ्थ पॉइंट, बूस्ट्स द कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ टीचर। कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिडेंस हर एक प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, बट टीचिंग में कॉन्फिडेंस के बिना आप एक अच्छे टीचर बन ही नहीं सकते। बिकॉज जब तक आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप ही अपने टॉपिक पे क्लियर नहीं होंगे, अपनी बातों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, स्टूडेंट्स आपको कैसे बिलीव करेंगे? उनका पूरा साल, उनका पूरा करियर इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू टीच देम। जो आप उन्हें पढ़ाते हैं वही वो समझते हैं और वही उसी रास्ते पे वो चलते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करें ताकि आपके स्टूडेंट्स आप पे ट्रस्ट कर पाएँ। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हर इंसान जानता है आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप अपने दिमाग के अंदर की चीज़ दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कितने भी नॉलेजेबल हो दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है व्हेन यू गो फॉर BTC और BEd। लेट्स स्टार्ट विद BTC। What is BTC? BTC stands for Basic Training Certificate। ये एक 2 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है और BTC के अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी जो एक टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। BTC के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रिंसिपल से कैसे बात करनी है, बाकी टीचर से कैसे बात करनी है, A to Z ऑफ टीचिंग आप BTC के अंदर सीख सकते हैं दोस्तों। BTC is a certificate program that is recognized by NCTE। It also enables a candidate to become a primary school teacher। प्राइमरी स्कूल टीचर पे आप फोकस प्लीज कीजिए, बिकॉज दिस इज अ मेजर डिफरेंस between BTC and BEd। What is a primary school teacher? A teacher who teaches students of class 1st to 5th। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। BTC करने के बाद आप एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हैं।
इट हेल्प्स यू इन लर्निंग स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ टीचर। अगेन द सेम पॉइंट, एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है BTC से जो आपको गारंटीड वो सारी की सारी स्किल्स अचीव करने में हेल्प करता है जो कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। तो आप BTC को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी ऑफ BTC। BTC में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देयर इज नो एज लिमिट सेट बाय NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने कोई एज लिमिट सेट नहीं की है फॉर द कैंडिडेट्स टू टेक एडमिशन इन BTC। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप 21 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, आप 25 साल के हैं या 27 साल के हैं, योर एज डजंट मैटर, यू कैन टेक एडमिशन इन BTC whenever you want. That is a good thing. Second, वेलकम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। BTC की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट स्टूडेंट्स इस BTC के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। आपने अगर अपनी 12th साइंस से पास आउट की है, कॉमर्स से पास आउट की है या फिर आर्ट्स से पास आउट की है, डजंट मेक अ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन 10th एंड 12th। एक कैंडिडेट को कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करना होता है इन देयर 10th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। ये दोनों परसेंटेज डिफर कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th में 45%, 12th में 55%, ऐसा ज़रूरी होता है। ऑल्सो कैटेगरी वाइज भी ये परसेंटेज चेंज होती है। इफ़ यू कम अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी यू विल गेट अ नेगोशिएशन इन द परसेंटेज। ऑल्सो ये परसेंटेजेस हर साल चेंज होती है। सो NCTE हर बार नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालती है। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट NCTE इज प्रोवाइडिंग टू यू। Fourth point, a graduation degree and minimum passing marks. So this is a very important point to keep in mind. जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट नहीं हैं, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर BTC। अगर आपको BTC परस्यू करना है, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। कभी कभी NCTE ऐसा रूल निकालता है कि आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए BTC में एडमिशन लेने के लिए। सो एज आई सेड अगेन, आप NCTE के रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार चेक करेंगे जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं BTC में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि जिस दिन आपका एडमिशन हो रहा है उस दिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी NCTE आपसे डिमांड करती है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस दिन होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट इज अवेटेड, आपको उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं दोस्तों। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट B.Ed. What is B.Ed? B.Ed stands for Bachelor of Education. B.Ed is a 2-year undergraduate degree course. B.Ed को undergraduate degree course कहा जाता है दोस्तों, but technically it is not, because B.Ed करने की eligibility है आपको graduate होना चाहिए। So अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको graduate होना चाहिए। यहाँ पे एक exception है, अगर आप integrated B.Ed कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी नहीं है, तब यू कैन बी 12th पास आउट एंड यू कैन गो फॉर B.Ed। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल B.Ed BSc, तो इट इज़ मैं लिख के बता देती हूँ आपको, इट्स B.Ed प्लस BSc। इट्स अ 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराती हैं। BSc इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत सारे अदर कोर्सेज भी होते हैं जो आप इंटीग्रेटेड B.Ed के साथ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इनेबल्स टू बिकम टीचर एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, BTC करने के बाद आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, बट आफ्टर डूइंग B.Ed यू आर एलिजिबल टू बिकम अ टीचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। दैट इज यू कैन टीच अप टू 12th स्टैंडर्ड। सो ये एक बेनिफिट मिल जाता है आपको B.Ed करने का। फोर्थ पॉइंट, इंक्लूड्स माइक्रो टीचिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है अबाउट B.Ed। B.Ed में एक टेक्निक आपको सिखाई जाती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आपकी, जिसको कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। उसमें आपको एग्जैक्टली एज अ टीचर साड़ी पहन के, या जो भी ड्रेस कोड टीचिंग स्कूल्स का होता है, वो ड्रेस कोड पहन के आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। यू हैव टू गिव देम क्लासेस एंड देन यू गेट फीडबैक्स अबाउट योर टीचिंग स्टाइल। सो जहाँ भी आप मिस आउट कर रहे होते हैं, आपको रिस्पॉन्स और फीडबैक मिल जाता है। दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आई रियली लाइक माइक्रो टीचिंग टेक्निक पर्सनली। लेट्स नाउ नो द एलिजिबिलिटी ऑफ B.Ed। BTC की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, अब हम B.Ed के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन 10th एंड 12th. दिस इज द सेम जस्ट लाइक BTC. आपको 10th और 12th में एक मिनिमम पासिंग मार्क्स स्कोर करना होता है, जैसे कि 45% in 10th, 55% in 12th. This number is just an example. ये number vary करता है year to year, college to college, university to university. So whenever you are taking admission in B.Ed, make sure to check the rules and regulations of the particular university you are taking admission in. Second point, the candidate's age should not be less than 21 years. So this is a prime focus वाला चीज. जैसे कि मैंने आपको बताया, BTC में there is no age limit set by NCTE, but for B.Ed you have to be 21 years minimum. आपकी एज एटलीस्ट 21 years होनी चाहिए. आप अगर 20 के हैं, अगर आप 19 के हैं, आप 21 के होने वाले हैं, बिफोर ऑन योर एडमिशन डेट आप एडमिशन नहीं ले सकते. सॉरी दोस्तों. थर्ड पॉइंट, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इफ यू आर अ कैंडिडेट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ओनली यू कैन गो फॉर B.Ed. अगर आप किसी और कंट्री को बिलोंग करते हैं तो आप B.Ed में एडमिशन नहीं ले सकते. फोर्थ पॉइंट, अ ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम पासिंग मार्क्स. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको B.Ed करना है उसके लिए आपको एक ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है. द एक्सेप्शन हियर इज ऑल्सो कि अगर आप इंटीग्रेटेड B.Ed के लिए जा रहे हैं, अगर आप एक इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया BSc के साथ अगर आप B.Ed कर रहे हैं देन इट इज़ ओके. इट इज़ अ 4 years का कोर्स. अगर आप ये कर रहे हैं देन इट्स एन एक्सेप्शन. BSc नहीं, आप BSc के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, बट इट शुड बी इंटीग्रेटेड, देन यू आर एलिजिबल टू डू B.Ed. अदरवाइज यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट विद अ मिनिमम पासिंग मार्क्स. आपकी पासिंग मार्क्स ज़रूर होनी चाहिए, और कोई और अगर परसेंटेज आपकी यूनिवर्सिटी अलॉट करती है तो वो भी आपको फुलफिल करना ज़रूरी है. ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन. जिस दिन आपका एडमिशन हो रहा है उस दिन आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए. नो इफ्स एंड बट्स वुड वर्क हियर. नाउ लेट्स डिस्कस विच वन इज बेटर. B.Ed बेटर है या BTC बेटर है. मैंने आपको B.Ed का मतलब समझाया, मैंने आपको BTC का मतलब समझाया, मैंने आपको B.Ed की एलिजिबिलिटी बताई, मैंने आपको BTC की एलिजिबिलिटी बताई. अब आप चूज कैसे करेंगे कि क्या आपके लिए बेटर है. सो दोस्तों, हर इंसान की चॉइसेस अलग होती है. सो जब आप BTC वर्सेस B.Ed में कुछ चूज कर रहे हैं, सो कीप दिस 5 points इन योर माइंड. ये 5 पॉइंट आपको बहुत आसान बना देंगे आपके लिए BTC वर्सेस B.Ed में चूज करना. द फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल. आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल सोच के चलना है. आप एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप एक हायर सेकेंडरी के टीचर बनना चाहते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती दोस्तों. आपको खुद से ये चीज़ सोचनी है कि आज से 10 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखता हूँ या कहाँ देखती हूँ. आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि आपको B.Ed करना है या BTC करना है. गुड फाइनेंसेस. आप ये ज़रूर देखिए कि ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपकी लाइफ में, एंड देन ओनली चूज द पर्टिकुलर कोर्स. हैप्पीनेस ग्राफ. आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि पैसे और रिकॉग्निशन के साथ साथ आपको खुशी क्या करके मिल रही है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छोटे बच्चों को पढ़ा के अच्छा लगता है, सो दे कैन गो फॉर BTC. बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं सॉरी, जिनको बड़े बच्चों को पढ़ा के अच्छा लगता है. सो आई थिंक दे शुड गो फॉर B.Ed. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बट आप अपनी खुशी देखिए कि आपको क्या करके ज़्यादा खुशी मिलेगी. फोर्थ पॉइंट, टाइम स्ट्रेच. टीचिंग में एक्चुअली टाइम स्ट्रेच प्लेज अ वेरी मेजर रोल. फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है दोस्तों, उन्हें समझाने के लिए चीज़ें, क्योंकि उनका माइंड उस समय सिर्फ ग्रो ही हो रहा होता है. ऑन द अदर हैंड, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको चीज़ें समझाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है, उनको पहले से काफ़ी चीज़ें पता होती है. सो टाइम स्ट्रेच देखिए कि आप उतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं या नहीं है. अगर आप हैं, यू कैन गो फॉर BTC. अगर आप नहीं हैं, यू कैन गो फॉर B.Ed. टोटली योर चॉइस दोस्तों. योर कैपेसिटी टू स्टडी. ऐसा नहीं है दोस्तों कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपको पढ़ना नहीं पड़ता. BTC और B.Ed दोनों में ही काफ़ी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, आप किसी बच्चे की ज़िंदगी संभालने वाले हैं, आप बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी संभालने वाले हैं, तो आपका वेल एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए BTC और B.Ed के कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप कहीं भी मिस आउट ना करें. तो आप देखिए कि आप उतना पढ़ सकते हैं या नहीं. B.Ed थोड़ा सा आसान होता है BTC से, क्योंकि थोड़ी सी, बहुत थोड़ा सा उनके कोर्सेज में, उनके सिलेबस के पैटर्न में डिफरेंस होता है. तो मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों के पैटर्न्स एक बार स्टडी कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चूज़ करना है. सो अपनी वीडियो को मैं एंड करना चाहती हूँ एक बहुत ही अच्छे कोट से. व्हेन यू वेक अप एवरी डे यू हैव 2 choices.
यू कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कोट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसका मतलब आपको BTC और B.Ed से रिलेट करके सिखाना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, BTC हो या B.Ed हो, दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, अपने आप में बहुत सक्षम बनाने में आपको मदद कर देंगे। सो आप पॉजिटिवली लीजिए दोनों ही चीज़ों को। आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। आप कभी भेड़ चाल में मत जाइए। अगर आपको बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं कि B.Ed ही बहुत अच्छा कोर्स है या BTC ही बहुत अच्छा कोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपका हैप्पीनेस ग्राफ बहुत मैटर करता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी लर्निंग।